उत्सव में शिल्पग्राम उस कलाकार के नृत्य कौशल का साक्षी बना जिनका जीवन संघर्ष किसी साधना से कम नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री गुलाबो सपुईरा की, जिन्होंने साथी कलाकारों के साथ न भूलने वाली प्रस्तुतियां देकर ताज महोत्सव में रंग जमाया तो आगरा थिरक उठा। गुलाबो सपुईरा ने शुरुआत गणेश वंदना से की। उन्होंने साथी कलाकारों के साथ प्रस्तुति दी। चरी नृत्य, घूमर नृत्य और बंजारा नृत्य की प्रस्तुतियां हुई तो दर्शक झूमने लगे। अंत में उन्होंने कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी तो डांस के स्टेप्स देखकर दर्शक चकित नजर आए और निरंतर तालियां गूंजती रहीं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिसने न केवल हिंदुस्तान बल्कि अपने विदेशों में भी उन्होंने अपने परचम को लहराया। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री कालबेलिया डांस की फेमस गुलाबो जी। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या कुछ अपने लाइफ में परफॉर्म जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में। जी नमस्कार। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप छोटी थी और आपको दफना दिया गया था और आपके पिताजी ने फिर जो है कई घंटों बाद निकाला था, कैसा क्या रहा उस दौरान, थोड़ा सा उसके बारे में। हमारे समाज में जब हम लोग बहुत गरीब होते हैं और हम घर घर जाके सांपों को नचाते हैं और उसी पे पेट पालन होता है, कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। तो जंगल में रहते हैं हम, गुरु कनिपा नाथ जी के शिष्य हैं और गुरु नाथ पंथ में हैं हम। तो जब मेरा घर में 7वां नंबर है, मेरे पहले 3 बहनें थी क्योंकि हमारे समाज में बेटियां नहीं रखते, लेकिन मेरी पापा ऐसे थे जो बेटियों को रखा हुआ था। तो 7वां नंबर मेरा हुआ। पापा उस वक्त घर पे थे नहीं और धनतेरस का दिन था, तो शाम की 7 बजे जन्म हुआ और समाज की जो औरतें थी जन्म होते ही मुझे जमीन में ले जाके गाड़ दिया। मेरी माँ को बताया नहीं था। जब मेरी माँ को पता चला, वो रो के जब पूछने लगी तो समाज की औरतें धमका के चली गई। पापा को जब तक पता चला नहीं, क्योंकि पापा बाजार गए हुए थे, सिटी में चले गए थे क्योंकि हम लोग तो जंगल में रहते हैं। शाम की मेरी मौसी की हेल्प से मेरी माँ रात की 12 बजे मुझे वापस निकाल के लेके आई। मेरी मौसी ने ये कहा कि मर गई होगी, लेकिन मेरी माँ का विश्वास ये था कि नहीं मर सकती। मेरा दिल कहता, मेरी आत्मा कहती कि मेरा कलेजे का टुकड़ा है, वो नहीं मर सकती इतनी आसानी से। आज मेरे ख्वाजा शरीफ की धरती पे पैदा हुई भी मेरी बेटी नहीं मर सकती। वैसे उसी मेरी माँ का विश्वास और उनकी जिद जीती और मेरे को जैसे खोद के निकाला बाहर, तो मेरी सांसें चल रही थी और मैं मेरी माँ को जिंदा मिली और मैं आज आपके सामने हूँ। तो कहते हैं माता पिता चाहे तो क्या नहीं कर सकते। कन्या भ्रूण हत्या चलते हैं, ये घर घर में ये प्रोग्राम चला रखा है, ये नहीं चलेगा अगर माता पिता ये सोच ले कि हमारे घर में बेटा चाहे बेटी हो, उनका ढंग से वेलकम करना है, हमें कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी है। तो आपके घर में भी गुलाबो हो सकती है, बेटा भी हो सकता है। मैं अमेरिका में जब गई थी तो मेरे को डांस का नाम पूछा था कि इस डांस का नाम क्या है। मैं चाहती तो गुलाबो डांस दे सकती थी, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं सांप की जगह नाचती हूँ, तो इस डांस का नाम सपेरा है। और मेरा जब सर ने मेरे को पूछा, मेरे को गुलाबी नाथ कहते थे, मैंने कहा मैं नाथ नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे मर्दों के लगता है नाथ। तो बोले फिर आपका सर नेम क्या है, तो मैंने गुलाबी सपेरा। तो मैंने अमेरिका जो 85 में गई थी, वहाँ पे मेरा सर नेम भी मैंने सपेरा रखा और डांस का नाम भी सपेरा रखा, क्योंकि मेरे समाज को मेरे को आगे लेना था, समाज की मेरे को पहचान, क्योंकि समाज ने मुझे समाज से बाहर कर रखा था। तो मैं चाहती थी कि मेरे समाज का नाम हो और इस कला से मैं आज अमेरिका तक पहुंची हूँ। ये थी हमारे साथ पद्मश्री से सम्मानित गुलाबो जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको जो है एक पुरानी परंपरा के तहत उनको दफना दिया गया था और फिर उनकी मौसी जी ने उनको बाहर निकाला था। और आगे भी ये इस तरह से जो है ये विद्यालय बना रही हैं और विद्यालय में स्पेशली जो है मातृशक्ति को ज़्यादा उसमें परफॉर्मेंस दिया जाएगा। आगरा से जन टीवी के लिए